नमस्कार, ये है वो स्मार्ट मीटर जिसका विरोध आज पूरा बिहार कर रहा है। बिहार में इस स्मार्ट मीटर को ना लगाने की बात हो रही है, लेकिन फिर भी स्मार्ट मीटर लगाने वाले कर्मचारी, अधिकारी, जेई, एसडीओ, इंचार्ज, ठेकेदार और वर्कर दम खम लगाकर किसी के घर में जाते हैं, जबरदस्ती पहला वाला मीटर, जनरल मीटर को उजारते हैं और इस स्मार्ट मीटर को लगा देते हैं। अभी स्मार्ट मीटर को लगाने के बाद आप इसको उखाड़ भी नहीं सकते, इसको फेंक भी नहीं सकते, हटा भी नहीं सकते, वरना आपके ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा। हम आपको बता दें, पूरे बिहार में इसका विरोध तो हो ही रहा है, विरोध होनी भी चाहिए, क्योंकि लोगों को समझ में आता है कि इस स्मार्ट मीटर लगाने का कितना बड़ा दुष्प्रभाव है। गरीबी, परेशानी, दिक्कत, समस्या और गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर यह स्मार्ट मीटर लोगों को मजबूर कर चुका है। हम आपको बता दें, स्मार्ट मीटर लगाने की वजह से बहुत सारी समस्या आ जाती है। जैसे कि अगर आप पहले वाला जनरल मीटर लगाते, अगर उस मीटर में 300 रुपए का बिल आता है, स्मार्ट मीटर लगाने के बाद 1200-1500 रुपए का बिल आएगा। इसके बाद इतना ही नहीं दोस्तों, पहले वाले मीटर में पहले आप उसको यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे, उसके बाद उसका भुगतान करते थे। इस मीटर में पहले आपको भुगतान करना पड़ेगा, फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सरल वाला हाल नहीं है कि पहले आप इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। इसमें पहले आप भुगतान कीजिए, पहले पैसे डालिए, तभी जाकर ये स्मार्ट मीटर चालू होगा। ये देखिए, ये स्मार्ट मीटर है, ये मैंने किसी बिजली विभाग के वर्कर से लिया है। अभी फिलहाल मैं उसको वापस कर दूंगा, मैंने ऐसे वीडियो बनाने के लिए लिया था। और आज सुबह सुबह स्मार्ट मीटर पूरे बिहार में लगते लगते विरोध होते होते बहुत सारे जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहा है इसके लिए। और कई जगहों पे तो हमने ऐसा देखा कि स्मार्ट मीटर लगाने गए गांव में, गांव की महिलाएं उनको बोली कि स्मार्ट मीटर मत लगाइए, स्मार्ट मीटर की लाइटें काट देते हैं। अब लाइट जीवन लोगों के लिए इतनी बड़ी जीवन का एक हिस्सा हो चुका है, इतना ज्यादा अति आवश्यक हो चुका है कि लाइट अगर 1 मिनट या 10 मिनट या 20 मिनट न हो, लोगों की जान निकल जाती है। अभी यहाँ पे मैं 5 मिनट से बैठा हूँ, लाइट नहीं है दुकान में, गर्मी लग रही है। पहली चीज तो बिजली की समस्या जो है पूरे सुरसंड के अलावा पूरे बिहार में हमेशा लगा रहता है। आज हम आपको बता दें कि बिजली जो है तकरीबन आई थिंक 17-18 घंटे रहती होगी, जहां पर नरेंद्र मोदी 22 घंटे 20 घंटे बिजली कंटिन्यू देने का वादा करती है। उस राज्य में, उस देश में, देश की अलग स्टेट की हम बात नहीं करते, खासकर बिहार के अंदर 16-17 घंटा 18 घंटा से ज्यादा बिजली नहीं रहती। तो जरूरत क्या है स्मार्ट मीटर? स्मार्ट मीटर का आप इस्तेमाल नहीं करते, इससे ना आप बॉल का कनेक्शन करते, ना आप बोर्ड का कनेक्शन करते, ना आप पंखा चलाते, किसी प्रकार का खपत नहीं करते, तब भी 700-750 कुछ रुपए इसे स्मार्ट मीटर चार्ज देना पड़ेगा आपको। स्मार्ट मीटर आपने लगाया और स्मार्ट मीटर से अगर आप कोई बल्ब नहीं जला रहे, स्मार्ट मीटर का यूज नहीं कर रहे, तब भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। आज कुम्मा में देखिए, कुम्मा में अभी काम स्मार्ट मीटर का चरम सीमा पर है। एक दिन में 50 मीटर, एक 100 मीटर लग रहे हैं। अभी हम बिजली विभाग के एक वर्कर से बात की, उन्होंने बताया कि 1 मीटर लगाने का हमको 70 रुपया देता है। ठेकेदार 1000 कमाता है, 2000 कमाता है, इसके अलावा ऊपर के आले दर्जा के ऑफिसर कमाते हैं। इसे स्मार्ट मीटर नहीं, इसको आप बेकार मीटर कहिए। स्मार्ट मीटर से लोगों का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज को फायदा है, बड़ी बड़ी कंपनीज का फायदा है कि नहीं दोस्तों? ये स्मार्ट मीटर का काम पूरी बिहार में चलते चलते सुरसंड विधानसभा का एक गांव है कुम्मा। अभी हम कुम्मा चौक पे, हमारी ये दुकान है छोटी सी, और इस दुकान में हमारी जो मीटर लगी हुई है, उस मीटर, जनरल मीटर को हटा करके स्मार्ट मीटर लगाने आज जुमा के दिन और 12:30 पर, यानी 12:30 बजे आई थिंक स्मार्ट मीटर लगाने वाले वर्कर और एक इंचार्ज साहब आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई स्मार्ट मीटर लगाना है। मैंने कहा कि अभी जुमा का टाइम हो रहा है कि मैं जुमे की नमाज के बाद आऊंगा और स्मार्ट मीटर लगा लूंगा। इन स्मार्ट मीटर वालों की गुंडागर्दी इस लेवल तक है ना, आप इस चीज को समझिए। उसने हमसे कहा कि स्मार्ट मीटर लगाना है, हमने कहा कि जुमे की बात लगाइएगा। उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हारे लिए पूरे दिन बैठा नहीं रहूंगा, ठीक है, लाइन से लगता हुआ आ रहा है, लाइन से लगाओ। तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी तो मैं दुकान बंद करके जा रहा हूँ, मैं आता हूँ तो मुझे समझाइए इस मीटर के बारे में, मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि आखिर इस मीटर से प्रॉफिट और नुकसान होना क्या है। उन्होंने मुझे समझाया नहीं, और मैं इस वीडियो को पहले देखी। समस्या की बात ना है, बात है क्या आज इसको क्लियर करना है। अच्छा, ठीक है। आप कौन हुए? यही साहब, क्या पद है आपका लाइन में? क्या यहाँ पे इंचार्ज हैं? अच्छा, तो लगाइए ना, उधर हम लगाएंगे। लग रहा है ना, उधर से लगिए, तो लगाइए, पहले उधर फिनिश कर लीजिए तो हम है ना जी। उधर लग रहा है, वहाँ जाके टीम लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, लगाइए ना, लगेगा मेरा। 22-23 को टीम है, ठीक है, तो सब लगाएगा, लाइने से न लगाएगा। हाँ तो लगाइए, हम थोड़ी देर बाद लगाएंगे, जुम्मा बाद हम लगाएंगे।
जुम्मा के बाद लगाएंगे 1 बजे के बाद। अब लगाइए ना, उधर हम है ना जी, हम भागे थोड़ी जा रहे, दुकान थोड़ी बंद कर रहे हैं। 2 बजे के बाद लगाइएगा, अभी फिर आपके लिए तो लग आएगा नहीं। तो नहीं आएगा तो बाद में आएगा। अभी तो वो पूरा गुजरी बाजार से बाकी है, उधर लगा लीजिए। बाकी है कि नहीं लगा? हम लगाएंगे भैया, बुलाते हैं, लगा लीजिए ना, लगा लीजिए। अरे लगाएंगे ना थोड़ी देर बाद, और है ना लगाएंगे। वीडियो मैंने इंचार्ज से कोई अशोभनीय बात नहीं करी, तो उन्होंने मुझे एक लेटर थमा दिया, एक नोटिस। ये आवेदन है और इस आवेदन में ये लिखा हुआ है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का है, ठीक है। मंजूरी उपभोक्ता संख्या लिखा हुआ और यहाँ पर जो है विषय में लिखा हुआ है स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगाने के संबंध में। मतलब मैं उसको ये नहीं कहा कि स्मार्ट मीटर नहीं लगाना, मैंने इतना कहा कि स्मार्ट मीटर मैं लगाऊंगा, मैं जुमे की बात लगाऊंगा। 12:30 हो गया हुआ है, मुझे जुमे की नमाज पढ़ने जाना है, मैं जुमा पढ़ करके आता हूँ, उसके बाद इत्मीनान से समझ करके मैं मीटर लगाऊंगा। वो 4-5 लोग आए और इन लोगों का एक अलग ही तरीके का लेवल है, अलग ही तरीके का स्टाइल है। ये लोग किसी जगह गांव में जाते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि मैं 25 वर्कर, 25 को टीम है मेरा, मतलब ऐसे धमका रहा है हमको कि 25 लोगों के साथ मैं मिल करके मीटर लगाता हूँ। और 4-5 वो लोग खुद ही थे, एक ठेकेदार था, इंचार्ज था, पता नहीं क्या क्या था वो लोग, है ना। तो वो इंचार्ज हमसे आगे बहस करने लगा। हमने उनसे बस इतना कहा कि भाई जुमे की, तो उन्होंने कहा अभी लगाइए, अभी क्यों नहीं। तो मैंने कहा कि भाई दुकान बंद करने का वक्त हो रहा है कि मैं अभी नहीं लगा पाऊंगा, मैं आता हूँ तो बाद में लगाऊंगा। तो उसके बाद जो है उन्होंने मुझे ये आवेदन थमा दिया। अब इस आवेदन में एकदम भारी भरकम डरावनी शब्द का उपयोग किया गया है, जिससे जनता भयभीत हो जाए। देखिए, ये हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान एक स्वतंत्र देश है, ये फ्रीडम देश है, ठीक है। इस देश के अंदर लोगों को फ्रीडम मिली हुई है, ये देश के अंदर लोगों को आजादी मिला। आप किसी को डरा के धमका करके, सरकार अगर कोई अपनी योजना का नीति गलत तरीके से कर रही है, तो सरकार की नीति के खिलाफ भी जाने का फंडामेंटल राइट है, लॉ के अंदर है, संविधान के अंदर, लोगों के अंदर। तो हम इसका विरोध कर सकते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है कि भाई इसका विरोध हम करें। अब इसका विरोध भी मैं नहीं कर रहा, मैंने इतना कहा कि मैं मीटर लगाऊंगा, जुमे की नमाज के बाद लगाऊंगा। अब इन्होंने हमको एक आवेदन लिख करके दे दिया फटाफट। अब इस आवेदन में क्या लिखा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, लिखा हुआ है, महाशय उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि ऊर्जा मंत्रालय, बिहार सरकार एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड पटना द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक सीतामढ़ी जिले में प्रत्येक उपभोक्ता के परिसर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना जाना है, परंतु चयनित एजेंसी के कर्मियों द्वारा मीटर बदलने हेतु आपके परिसर में गया तो आपके द्वारा मीटर बदलने से मना कर दिया गया, जो विद्युत अधिनियम धारा 8(5) एवं 8(5)(c) अवहेलना है। अतः आपसे निवेदन है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर कार्यालय अथवा क्षेत्रीय कर्मी से संपर्क कर मीटर बदलवाना सुनिश्चित करें। यानी दोस्तों, आप इस चीज को समझिए, ये एक धमकी भरा, एक डरावना और एक डराने का ये एक प्रपोजल है। ये एक डराने का लोग एक प्रपोजल है। ये नोटिस, ये आवेदन दे करके ये मुझे चेतावनी दे रहा है कि 24 घंटे के अंदर आपने क्षेत्र में घूम रहे बिजली मीटर लगाने वाले कर्मचारी से अगर आपने मीटर लगा दिया तो ठीक है, नहीं तो 24 घंटे बाद आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। मतलब मीटर लगाऊंगा इसके लिए, ठीक है। ये मुझे अलर्ट कर रहा है। इसके बाद देखिए, आगे पढ़ के मैं बताता हूँ। आगे इसमें लिखा हुआ है, अथवा बाध्य होकर धारा 6.35 मतलब 6.35 के अंतर्गत आपका विद्युत संबंध विच्छेद कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। समझ में आया? मतलब कि मेरा लाइट काट दिया जाएगा और लाइट अगर मैं बाद में उसको जुड़वा भी नहीं सकता, नहीं तो ये लीगल नहीं है। अब इसमें जो मेरे दुकान के बाजू में है, वो बंदा दुकान बंद करके चला गया था नमाज पढ़ने, और वर्कर आया, फटाफट उसका पहले वाला जनरल मीटर हटाया और स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना शुरू करा। मतलब इस तरह से लगाता है कि चोरी छुपे लगा दिया जाए, क्योंकि लगाने के बाद तो आप उसको हटा भी नहीं सकते। अगर मेरी दुकान में मीटर लग गई, मैं हटाता हूं तो भाई मेरे ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा। आप लोग इस चीज को हमको बताइए, इस तरह से लोगों को हरासमेंट, टॉर्चर करके स्मार्ट मीटर लगाना कहाँ तक सही है? और इसका विरोध करना लोगों का फंडामेंटल राइट है, लोग कर सकते हैं। लोग आपसे अधिकार पूछेंगे कि भाई आप स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे, इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है। पहले वाला 1 साल पहले ही आपने नॉर्मल मीटर हटा करके जनरल मीटर लगाया, और फिर अब जनरल मीटर हटा करके स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं, तो इसका तो हमेशा दुष्प्रभाव ही दिख रहा है। तो लोग तो इसमें मारे ही जाएंगे। गरीब तबके के लोग कहाँ से ये चीज आपूर्ति कर पाएंगे?